नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है आपको हूबहू मिल जाएगा और बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से टकराएंगे। जैसा कि आपने ग्रुप डी, बिहार एसएससी फेज 10, एमटीएस वगैरह में देखे थे, यहाँ जीडी में भी वही रूप में मैं नज़र आऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से भी क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका केरल राज्य से है कथकली। मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य से है। मारमोक्कली नृत्य भी आपका जो है केरल से ही है। मकर बिलक्कू त्योहार जो है ये आपका केरल राज्य से ही संबंधित है। त्रिशूर पूरम त्योहार आपका केरल राज्य से संबंधित है। तो ये सभी बात आप केरल राज्य के रिगार्ड में याद रखेंगे। भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। कथक का संबंध आपका उत्तर भारत से है। इसके अलावा आपको उड़ीसा से जो ओडिसी नृत्य है ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। रजत क्रांति का संबंध अगर आपसे कोई पूछे तो अंडा से है। और सबसे इन सभी का जड़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो किसी विशेष वस्तु के ऊपर जो है नाम दिया जाता है, लेकिन एक हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि इसमें भी क्ल्यू है। जो वर्ल्ड स्तर पे हरित क्रांति के जनक है ये है आपका नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जनक है विश्व स्तर पे। लेकिन भारत स्तर पे हरित क्रांति का जनक जो है एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन जो है ये भारतीय स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये दोनों बात को ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति जो है ये क्या था? तो भाई जो खाद्यान्नों के उपज को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम था। ठीक है, इसमें अच्छे किस्म की बीज, अच्छे खाद ये सब यूज करके जो है फसलों की पैदावार को बढ़ाना था। अगला एक प्रश्न पूछा गया, भारतीय राज्य की अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए भारत राज्य की सीमा रेखा जो है 7 देशों से लगती है। सबसे लंबी सीमा रेखा जो है आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटकू सीमा जो है ये आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। तो ये 7 देशों में जो है कुल मिलाकर 15,106 किलोमीटर की दूरी तय किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ मैप पे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो सबसे पहले तटीय राज्य गुजरात आ जाएगा। इसके बगल में राजस्थान का एकदम छोटा सा जिला है एक डूंगरपुर, यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 और राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है इंडिया के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी भारतीय नदी है तो माही नदी है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया, हिंदी के अंदर प्रवर का विलोम क्या होता है? तो अवर होता है। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है पूछा गया था? तो एकमात्र सहारा है, अंतिम सहारा है। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलूंगा, नहीं तो वीडियो जो है 1 घंटे तक के भी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन 100 से भी ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ है परास्त करना, हराना, धूल चटाना। कवित्री का सही बर्तन आपको रिपीट भी किया गया था। तो कवित्री फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट दोनों में पूछा गया। तो कवित्री जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, क व हर्षिकार, य त्र दुर्घी की मात्रा। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? 4 पुस्तक का नाम दिया गया था। तो एक पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी था। तो ये जो है आपका लिखा गया है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी आप जो है हॉकिंस ही लिखे हैं। इसके अलावा आपको एक किताब याद रखना चाहिए, है ना, एडम स्मिथ का किताब आपको जो है याद रखना चाहिए, है ना। एडम स्मिथ का जो किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस, ये आपको पूछा जा सकता है। लौह एवं रक्त की नीति किससे संबंधित है? तो ये बलवन से संबंधित है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, फुटबॉल को आज किसी न किसी रूप में एग्जामिनर टारगेट किया है। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना किस देश के हैं? तो ये अर्जेंटीना का है।
अभी आप जानते हैं कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये आपका कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका हुआ है कतर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, कतर के अंदर। विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहा है, फ्रांस। और आगामी जो फीफा का महिला वर्ल्ड कप होगा और फिर अंडर-20 वर्ल्ड कप होगा फीफा वाला, तो इन सब को मैं प्रिंट कर लिया हूँ, आगे आपको जो है लिखित रूप में मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आगे चलता हूँ। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया। देखिए भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र कब बना, 1950 में। तो 1947 के बाद जो प्रथम बजट पेश किया ये आपके आर के शनमुखम शेट्टी पेश किए। 1950 के बाद जो प्रथम बजट पेश किए ये आपका जॉन मथाई, यानी गणतंत्र भारत के प्रथम बजट अगर आपसे पूछे तो जॉन मथाई। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो मोरारजी देसाई। बजट शब्द जो है फ्रांस देश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला। भारतीय संविधान के अंदर बजट शब्द का मेंशन नहीं है, इसके जगह पे आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण करके जो शब्द है इनका मेंशन किया गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, संवेग की एसआई मात्रक क्या हो। देखिए संवेग का सूत्र जो होता है मास गुने वेलोसिटी होता है। मात्र मास का मतलब द्रव्यमान, वेलोसिटी का मतलब वेग। तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं और वेलोसिटी मतलब क्या होता है, समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय। तो दूरी क्या मीटर में और समय को क्या सेकंड में, तो केजी मीटर बाय सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, टीएच विनायक का संबंध किससे है। देखिए टीएच विनायक जो है ये घाटम प्ले करते थे, घाटम। देखिए अगर आप एसएससी का एग्जाम कभी भी देने जाए, चाहे जीडी, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल कुछ भी, तो आपको जो है आर्ट एंड कल्चर वाली सेक्टर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपको 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर मिलेगा, अधिक से अधिक 3-4 भी मिल सकते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका ज्यूरिख में है। फीफा की स्थापना आपको कब होती है, 1904 ईस्वी में होती है। और फीफा क्या है ये तो आप जानते ही हैं, फुटबॉल का महाकुंभ है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो ये आपका झारखंड में मनाया जाता है, लाई हरोबा त्रिपुरा में, हॉर्नबिल नागालैंड में। सिमगो उत्सव आपका गोवा में मनाया जाता है। नौखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। बथुकुम्मा जो आपका तेलंगाना में मनाया जाता है, इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। लेडीज जो है फूल लेके ये त्यौहार करती है, गौरी की पूजा करते हैं। त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। बीसू भी केरल में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू भी केरल में मनाया जाता है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ रहा है, तो महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे कोई पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा नदी, तो यांग टीसी क्यांग जो है एशिया का सबसे बड़ा नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है विश्व में, तो मेडिरा, ये किसकी सहायक नदी है, तो अमेजन की सहायक नदी है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 2.44 मीटर होता है। यहाँ पे मैंने 2.45 लिखा है लगभग में, तो 2.44 मीटर होता है। कवित्री का सही वर्तनी फिर से रिपीट किया गया है, इससे पहले भी आपने देखा। सरोवर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, ताल सरसी होता है ना। हिरन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो मिर्ग ऑप्शन में भी दिया गया था, मिर्गी होता है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, अम्बोडी, जलाधि, सिंधु, है ना, सागर, ये सब आपका सरोवर समुद्र का जो है पर्यायवाची हो जाएगा। आईपीएल 2022 के विजेता कौन है पूछा गया था, तो गुजरात टाइटंस है। उपविजेता कौन रहे थे, राजस्थान रॉयल रहे थे। आईपीएल 2022 में कैमा संस्करण था तो 15वां, 2023 के अंदर होगा कैमा संस्करण तो 16वां। स्पॉन्सरशिप किसके पास था 15वें वाले का, तो टाटा के पास। ऑरेंज कैप कौन जीता था, सबसे अधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है, तो जॉस बटलर। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को सबसे अधिक विकेट लेने के लिए। कुल कितने टीम भाग लिए थे, तो 10 टीम। 2 नए टीम कौन थे, तो लखनऊ और गुजरात। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, ईशान किशन, है ना। और इस बार जो 2023 में आईपीएल होगा इसका सबसे महंगा खिलाड़ी आपका होगा सैम करन, जिसे किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित एक प्रश्न फर्स्ट शीट में आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं था इसलिए मैं इससे आगे नहीं लिख पाया। फीफा 2022 का जो आयोजन हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो कतर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना, विजेता फ्रांस रहा था। फीफा 2023 में महिला वर्ल्ड कप होगा, ये कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा 2023 में अंडर-20 खेल भी होगा, तो ये होगा आपका कहाँ पर होगा, तो ये इंडोनेशिया के अंदर होगा। फीफा 2026 में होगा, 22 के बाद 26 में मेन वाली, तो ये कहाँ पर होगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में संयुक्त रूप से कराई जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो ओलंपिक है अगला वो कहाँ पे होगा 24 में, तो पेरिस में होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, तू डाल डाल में पात पात का सही अर्थ क्या है। देखिए एक से बढ़कर एक होना,
दोनों चालाक होना। बोलते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तू जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा, है ना। तो ऐसा एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। और तू डाल डाल मैं पात पात जनरली निगेटिव वे में बोला जाता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये अच्छा शब्द नहीं है। उत्थान का उल्टा आपका पतन होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, 3 तलाक कानून को कब लागू किया। देखिए 3 तलाक कानून को जो है सितंबर 2018 में इस विधेयक को मान्यता मिल गई थी। आप समझते हैं 3 तलाक कानून क्या होता है, यहाँ पे काफी फेमस हुआ था, इसके काफी विरोध भी किए गए थे। 1983 के विश्व कप फाइनल मैच में सबसे अधिक रन किसने बनाया था। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कपिल देव होगा। आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है कि सबसे अधिक रन कौन बनाए थे, है ना। लेकिन मैं यहाँ से एक चीज जरूर बता दूंगा कि भारत प्रथम बार जो है विश्व कप के विजेता 1983 में ही रहे थे, उसकी कैप्टेंसी जो है कपिल देव के पास थे। सेकेंड बार जो है भारत वर्ल्ड कप जीता 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से है, तो केरल से है। केरल के अन्य नृत्य के बारे में मैंने अभी अभी जिक्र कर ही लिया है, आगे चलते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। यह अकार्बनिक अम्ल है, इसमें कहीं भी कार्बन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और जो भी सेकेंडरी सेल होता है यानी द्वितीयक सेल होता है, यानी जिसे हम एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज करके यूज कर सकते हैं, उन सभी सेलों में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, आर्टिकल 280 का संबंध किससे, ये सभी मैं PDF में बताया हूं। तो 280 का संबंध जो है आपका वित्त आयोग का गठन से। हमारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, इसे आप अच्छे से देख के जरूर जाए, कम से कम PDF से तो प्रैक्टिस करके जरूर जाए एग्जाम देने, ये मेरा सलाह है आपके लिए। तो 280 का संबंध जो है आपका वित्त आयोग का गठन से है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष आपका कौन है, तो नंद कुमार सिंह है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया एड्स दिवस में की थीम क्या थी, विषय क्या थी, तो समानता इसके थीम रखे गए थे। अब दिसंबर माह के कुछ अनइम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को नेवी दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। इसके अलावा 26 दिसंबर जो करंट सेक्शन के प्रश्न है और इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको दिवस वाले क्वेश्चन के लिए, वीर बाल दिवस। इसके अलावा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पे। एकता दिवस भी आपको याद रखना है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुई थी, पूछा गया था। देखिए 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, इन सब का अपना विशेष महत्व है, इसलिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार, पहले कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था जमाना पहले, सदियों पहले, और जो 1978 में जो है इसे जो है विधिक अधिकार करार देके मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और इसके लिए एक आर्टिकल 300A जो है इसमें इसे रख दिया गया। तब से लेकर मौलिक अधिकार जो है हमारे पास 6 बच गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। किस भाग में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखता है, तो 12 से 35 तक में रखा गया है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन की बारी आती है पूछे जाने में, है ना। इसका भी बहुत रोल है भारतीय संविधान में, तो पूछा जाएगा। रेलवे में तो ये कॉमन ही कर लिया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है। इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, शुरू में 10 प्रकार का, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है संविधान के अंदर। जो 2002 में एक आया था, शिक्षा का जो अधिकार से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का परम कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से 11वां कर्तव्य हो गया, है ना। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन था वो किस समिति के अनुशंसा पे हुआ था, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता शब्द इसी के साथ जो है जोड़ा गया था। इसके अलावा इंपोर्टेंट जो संविधान संशोधन आता है ये आपका आता है 52वां संविधान संशोधन। ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन, मतदान की उम्र जो 21 वर्ष हुआ करता था इसे 18 में कन्वर्ट किया गया। अब संविधान संशोधन किस आर्टिकल से होती है, तो 368 से होती है। ये प्रक्रिया कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के किस भाग में रखा गया, तो भाग 20 में रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत का प्रथम लोकपाल कौन था। देखिए भारत का प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम CDS है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके जो पोस्ट खाली थे काफी दिन से लेकिन भर लिए गए हैं, तो करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जनरल बिपिन रावत साहब, इनके हेलीकॉप्टर क्रैश में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, तब से लेके पोस्ट खाली था लेकिन वर्तमान में इसे भर लिया गया है। जनरल अनिल चौहान जो है सेकेंड CDS जो है बने हैं इंडिया के। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे,
तरंग मेल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है। गोवा का प्रमुख त्योहारों में सिमगो भी है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी है। आपको एक भी ग्रामीण बैंक गोवा में देखने को नहीं मिलेगा। गोवा जो है आपको हर घर जल वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। करंट सेक्शन से प्रश्न छपेंगे, हर घर जल वाला राज्य तो गोवा हो जाएगा, और हर घर जल वाला जिला अगर पूछा जाए तो बुरहानपुर हो जाएगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब होती है? तो ये आपका 1556 में होता है, पहला 1526 में होता है, और तीसरा 1761 में होता है। पहला जो होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर विजयी रहते हैं। दूसरा होता है अकबर और हेमू के बीच में, अकबर विजय होते हैं। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली विजय होते हैं। बाबर का एक अन्य युद्ध है खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध भी बाबर का है, चंद्रेरी का युद्ध भी बाबर का है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई थी आपसे, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है मेरे प्यारे भाई, ये आपका है फीमर। फीमर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी में कहते हैं इसे उरु। एक बार आपको बीपीएससी के एग्जाम में ऑप्शन में उरु था लेकिन फीमर नहीं था, तो पांचवा ऑप्शन बहुत सारे बच्चे मार के आ गए थे। पांचवा ऑप्शन बीपीएससी के एग्जाम में होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गलत हो गया था, है ना। तो उरु भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। नवजात में इसकी संख्या 300 तक भी हो सकती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो आपका कान में होता है। इसके अलावा हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लेगामेंट कहते हैं, और हड्डी से जो पेशियां की जोड़ होती है उसे हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी प्लेयर वुमेन में अक्टूबर मंथ 2022 के लिए किसे चुना गया था? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 के लिए जो है नादिया दार को चुना गया था। ये कहाँ के रहने वाली है? तो पाकिस्तान के महिला क्रिकेटर हैं। आलिम दार एक जो है आपका एम्पायर भी है जो पाकिस्तान का है ना। तो उन्हीं के फैमिली से होंगे ये नादिया दार, आई होप, है ना, पक्का नहीं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 के लिए पुरुष में विराट कोहली को चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 के लिए जॉस बटलर को चुना गया है। तो चाहे आगे का पूछे चाहे पीछे का पूछे इससे रिलेटेड, तो आप जो है छाप के आ जाना। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। मानस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सखोबा, औरंग, ये सभी असम में है। और यहाँ से असम का नेशनल पार्क पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा होता है आपका, खास करके एसएससी के एग्जाम में। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए मैंने बता रखा है प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको डीआरडीओ का अध्यक्ष। डीआरडीओ का अध्यक्ष जो है वर्तमान में समीर बी कामत है। और ये किनके स्थान लिए हैं? तो ये आपका जी सतीश रेड्डी का स्थान लिए हैं, जी सतीश रेड्डी का। बिकॉज डीआरडीओ जो है इंडिया के अंदर बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, और खास करके जब रक्षा से जुड़ा हो तो फिर क्या ही कहना इंडिया के मामले में। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। मुख्यालय आपका दिल्ली के अंदर है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अगला जो क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप, ये भी प्रैक्टिस सेट में बताए हमारे, कभी तो पोस्ट कर दिया करो कि हाँ बताए हैं, तो इससे क्या है मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ चलो यार कोई तो है कि नाम ले रहा है। ठीक है, व्हीलर द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में है। ये कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर वर्तमान में जो है अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। जो अपने चैनल का लोगो है कलाम साहब के नाम पे इसका जो है नाम बदल दिया गया है। इसके मैं बता दूं आपको कि व्हीलर द्वीप से जो है प्रक्षेपण का काम किया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सोन नदी का उद्गम कहां से होती है? तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से होती है। सोन नदी के साथ साथ अमरकंटक से नर्मदा नदी की भी उत्पन्न होती है। नर्मदा नदी भी निकलती है यहाँ से, लेकिन जहां पे सोन नदी उत्तर की दिशा में फ्लो होती है, वहीं पर नर्मदा नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती है। इन दोनों में खासा डिफरेंस है। इसके अलावा जो सोन नदी है ये गंगा में समा जाती है। कहाँ पर? पटना के थोड़ा और आगे जाएंगे बिहार की तरफ तो आरा एगो स्टेशन है, आगा से आगे जाएंगे तो कोइलवर एगो जगह है, वही के आसपास जो है सोन नदी गंगा में समा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी पे जो है ये भी अमरकंटक से निकलती है, और ये आपका उल्टा दिशा में बहने का काम करता है। ये पश्चिम की तरफ बहता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। और इस पे जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है। और नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है, नर्मदा नदी को, ध्यान रखिएगा। संविधान में जीएसटी के लिए कौन सा विधेयक लाया गया था? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था आपसे। देखिए संविधान के लिए जीएसटी के लिए जो है संशोधन किया गया था आपका 101वां, लेकिन उस विधेयक का नाम दिया गया था 122वां। तो 122वां ऑप्शन में था और यही राइट आंसर था। अगर संशोधन पूछेगा जीएसटी से तो 101वां हो जाएगा। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में जीएसटी का मैक्सिमम लेवल 28% है। जीएसटी जो है आपका
अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा जीएसटी संबंधित आर्टिकल 279A है जो जीएसटी परिषद को व्याख्या करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, तो भारत के वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संविधान का 103वां संविधान संशोधन जो है ये ईडब्ल्यूएस, जो सामान्य वर्ग में जो जिसको छूट मिल रहा है ईडब्ल्यूएस, तो ये आपको 103वां संविधान संशोधन से है। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन से संबंधित है। पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा, अब विधानसभा में 1 इंडियन राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। तो इसमें दिक्कत आने लगी क्योंकि ये वंशानुगत होने लगा, इसीलिए इस सिस्टम को बंद करना पड़ा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कलवेलिया नृत्य किस राज्य संबंधित? कलवेलिया नृत्य जो है राजस्थान संबंधित है। गणगौर, पनिहारी, घूमर भी राजस्थान से ही संबंधित है। कठपुतली का नाम आपने सुना होगा, कठपुतली डांस, ये भी आपका राजस्थान से संबंधित था। नौघाई त्योहार जो है ओडिशा संबंधित है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया क्रिकेट से कि 2018 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो 2018 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपना विराट कोहली को चुना गया था। इसके बाद में इसका फॉर्म काफी बिगड़ गया और अभी भी फॉर्म में लौटे, काफी खुशी की बात है। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले जो है ये अपना विराट कोहली ही है। इसके अलावा आईपीएल में सबसे अधिक विकेट आपसे अगर पूछे तो डेवन ब्रावो, क्योंकि जो है आईपीएल कॉमन कर लिया था रेलवे के एग्जाम में। आई होप जीडी भी कॉमन करेगा, क्योंकि आईपीएल जीतने वाली क्वेश्चन आ चुका है तो अन्य क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आपसे आईपीएल में सबसे अधिक छक्का लगाने का बात बोले तो क्रिस गेल जो है ये आईपीएल में सबसे छक्का लगाया, सबसे अधिक छक्का लगाया। सीजीएल 21 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। अंतिम गुरु जो है ये आपका गुरु गोविंद सिंह है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह का जो सबसे खासा काम है ये आपका खालसा पंथ की स्थापना है, जो आपका 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया जाता है। बैसाखी उत्सव सिख धर्म में के लोग मनाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह का समाधि अगर आपसे पूछा जाए तो नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर है, और जन्म अगर पूछा जाए तो पटना साहिब बिहार में होती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर के साथ। इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं इसे। ये भारत के लिए प्रथम और विश्व के लिए दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। अगर आपसे पूछे कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, और इसके अलावा कंचनजंगा वर्ल्ड में तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। तो मैं एक बात मान लूं कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा जो है नेपाल और भारत के आसपास ही चोटी है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है? तो 352, 356, 360 ये तीनों आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से 356 है, और 360 है वित्तीय आपात से। वित्तीय आपात इंडिया में अभी तक नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन आए दिन लगती रहती है। राष्ट्रपति शासन कब लगती है? जब किसी राज्य का जो सरकार है संविधान के ढांचे के अनुसार नहीं चलता है, तो वहां का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति से अनुग्रह करता है, और वहां पे राष्ट्रपति की शासन लग जाती है और सरकार गिर जाती है। आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 48 आपसे पूछा गया था। अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि और पशुपालन का संगठन, साथ ही साथ गौ हत्या निषेध शब्द की बात जो है इसी में कही गई है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था चीन का दीवार किसने बनाया था? सी हुआंगटी ने चीन का दीवार बनाया था। ये अंतरिक्ष से भी दिखता है, इतनी लंबा चौड़ा दीवार है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, चीन की दीवार जो है 7 अजूबा में शामिल है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में किस किले को जो है भारत का चीन का दीवार कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ किला जो राजस्थान के अंदर है इसे भारतीय स्तर पर चीन का दीवार कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था भारत के प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये सरोजनी नायडू है जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगर आपसे कोई भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी, ये भी यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। अगर आपसे भारत की प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट जो है ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो भारतीय होनी चाहिए, तो सरोजनी नायडू ही थे जो 1925 में किए थे। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? इनमें क्या फर्क है कि एनी बेसेंट जो है ये पूर्ण रूप से भारतीय महिला नहीं थी, ये आयरिश लेडी थी। बाद में इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की गई क्योंकि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल निभाया, इसी कारण। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इसलिए अगर महिला का नाम आता है भारतीय स्तर पर तो एनी बेसेंट,
अगर स्ट्रेस डाल दे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। प्रथम अगर राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है पूछा गया था, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा है और कोलंबो भी है। कोलंबो प्राचीन है, श्री जयवर्धनेपुरा नया वाला राजधानी श्रीलंका का बना है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हम्बनटोटा बंदरगाह आपका श्रीलंका में है। LTTE उग्रवादी संगठन श्रीलंका में है। एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है महावेली गंगा है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत और नेपाल की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। देखिए भारत के साथ जो नेपाल की सीमा रेखा लगती है इसकी टोटल लंबाई 1751 किलोमीटर, 17 और नेपाल से लगने वाली जो भारत की इंपोर्टेंट राज्य है ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में जो है, इसके अलावा भी है। ठीक है, तो मतलब इत्यादि इत्यादि मतलब और भी है। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेनापति कौन थे। तो ये भाई सदाशिवराव भाऊ जो है मराठे की तरफ से उस समय सेनापति का काम कर रहे थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था, क्योंकि मैं इसका जिक्र कर चुका हूं इसलिए चलता हूं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 73 का संबंध किससे है। 73 का संबंध है संघ की कार्यपालिका शक्ति से। 74-75 जो है आपका मंत्री परिषद से है। 76 आपका महान्यवादी से है। 79 संसद से है। 80 राज्यसभा से है। 81 लोकसभा से है। तो ये सभी से जो है आर्टिकल, आसपास की आर्टिकल आप याद कर लिया कीजिए जब आपको आर्टिकल से कोई प्रश्न देखने को मिल जाए तो। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के शक्ति का बंटवारा जो है आर्टिकल 50 में है। अनुच्छेद 74-75 मंत्री परिषद से है। यही जो बात मैंने अभी मौखिक रूप से बताई यही मैं लिखित रूप से है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ले लीजिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्टीफन हॉकिंस ने कौन सा पुस्तक लिखा था। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो ये बलबन जो है अपनाया था। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, तड़क का पर्यायवाची शब्द। तड़क का पर्यायवाची शब्द होता है आपका ताल, तलैया, पुष्कर, सरोवर, पोखर, ये सब जो है आपका तड़क का पर्यायवाची शब्द है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। इसके कमी से जो है आपका जनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कमजोर हो जाता है, जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। इससे कमी से जो है आंख की बीमारी होती है, जैसे मोतियाबिंद हो गया, रतौंधी हो गया, ये सब। विटामिन B1 के कमी से थायमीन होती है, इसे हम विटामिन B1 को रसायन में हम थायमीन कहते हैं, माफ कीजिएगा, और इसके कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और ये ऐसा विटामिन है इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और इसके कमी से आपका जो है एनीमिया रोग हो सकता है, खून की कमी हो सकता है। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और जैविक खट्टे फल है इसके अच्छे उदाहरण होते हैं, और इसके कमी से जो है स्कर्वी रोग होती है, जिसमें मसूरों से खून आने लगता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम भी जान लीजिए, कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और इसके कमी से रिकेट्स नामक जो एक प्रकार की हड्डी की बीमारी है ये हो जाती है। बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश कहाँ दिए गए थे। तो ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए गए थे। अगर आपसे कोई यहीं पर पूछ ले कि बौद्ध धर्म की जो है सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया था, तो श्रावस्ती दिया गया था। कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। उस समय श्रावस्ती में सबसे अधिक राजा प्रसेनजीत वहां के राजा थे, और यहाँ पे सबसे अधिक जो है उपदेश दिया गया था बौद्धों के द्वारा, बुद्ध के द्वारा। बौद्ध धर्म के जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया गया था। तो पाली भाषा में दिया गया था। वहीं पर जैन धर्म के जो उपदेश दिए गए थे किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता है। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल के अंदर है। और मृत्यु कहाँ है, तो कुशीनगर कहाँ है, यूपी के अंदर है। बौद्ध धर्म के 4 संगति होती है, राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में। राजगीर में होता है अजात शत्रु के समय, वैशाली में कालाशोक, पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। पवित्र ग्रंथ की बात करेंगे तो त्रिपिटक जो है बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है। खुशहाली रैंक, हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का स्थान 136वां है। मैंने ये भी कहा था कि भाई भारत में जो है हंसने को लेकर आदमी में 36 का आंकड़ा है, इस प्रकार से याद रखिए। तो 136वां स्थान है। ठीक है, भूखमरी इंडेक्स में जो है 107वां मिला है। 2021 के अंदर ये 101वां स्थान था। साइबर सुरक्षा में 10वां स्थान मिला है भारत को। शांति इंडेक्स में 135वां स्थान मिला है। ये सब बात ध्यान रखना है। भारत के आस्मिकता निधि का संबंध किस अनुच्छेद से 267 से है। वहीं पर आने वाले शिफ्ट के लिए संचित निधि अगर पूछा जाएगा तो आपका 266 हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रखा था, और ये अभी आपने एक देखा कि क्वेश्चन छप गया था। तो ये 280 में है। हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 के आर्टिकल प्रयोग करके 5 प्रकार का, और सुप्रीम कोर्ट भी जो रीट जारी करता है 5 प्रकार का, ये आर्टिकल 32 के थ्रू करता है। 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। इसे अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, भीमराव अम्बेडकर साहब।
तो चलिए दोस्तों, आज के जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ पूरे दिन में एसएससी जीडी के अंदर जो भी प्रश्न पूछा गया, सभी ऑथेंटिक प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर आप लोगों का, ताकि आपको जो है आने वाले शिफ्ट में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो सके। मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको जितना अच्छा हो सके मेरे तरफ से आपको जो भी चाहिए मैं मदद करूंगा। आप लोगों से बस एक लाइक, एक कमेंट का जो है हम आशा करते हैं। तो ये पीडीएफ भी आप जो हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।